इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर घटते ही साफ सफाई का काम शुरू हो गया। बताया गया 24 घंटे के अंदर ही दोनों नदियों का जलस्तर 8 से 10 फीट तक घट गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले जब उन नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ था तो आबादी वाले इलाकों में पानी के साथ गंदगी भी पहुंच गई थी। और यही वजह रही कि जलस्तर कम होने के बाद उन घाटों से लेकर प्रयागराज की गलियों तक सिवाय कूड़े कचरे के कुछ और नजर नहीं आए। वहां कीचड़, पॉलिथीन, बोतलों के टुकड़े पानी में तैरते नजर आए। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर घटते ही वहां इतनी ज्यादा गंदगी फैल गई कि उसे साफ करने में नगर निगम की टीमों के पसीने छूट गए। उनके मुताबिक गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया और इसीलिए पानी कम होते ही नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुट गई। बहुत ज्यादा गंदगी हो गया, इसमें महामारी ना आए, गंदगी ना फैले, इस वजह हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों के मकानों में पानी घुस गया था उन लोगों ने भी अपने मकानों की सफाई शुरू कर दी। कुछ लोग अपने मकानों से पानी निकालते नजर आए। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिन से लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी कम होने से लोगों को राहत मिली। इसमें पानी दोनों का जलस्तर जब नदियों का बढ़ा था तो पानी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी थोड़ा कम दिख रहा है। इसके अलावा घाट किनारे मौजूद जो मंदिर जलस्तर बढ़ने की वजह से डूब गए थे वो मंदिर भी एक बार फिर नजर आने लग गए। लेकिन प्रयागराज में नदियों का पानी घटने से राहत मिली तो उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भीषण बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। वहां गोमती नदी के उफान पर आने से कई इलाकों का संपर्क उससे टूट गया और लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भरा नजर आया। शहर के कई इलाके जलमग्न होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इस सबके बीच कुछ श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर जाते नजर आए। इस दौरान उनकी कमर से ऊपर तक पानी भरा दिखा। जौनपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास रहने वालों के लिए खतरा बढ़ गया। स्थानीय निकाय को और ग्राम पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह उसको देखें और जल भराव की समस्या जहाँ है उसका निराकरण करें। वहां नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों तक पानी पहुंच गया। इसको देखते हुए प्रशासन ने भी सख्त निर्देश दे दिए और नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। जो पर्यटक आएंगे हम लोग भाई सुरक्षा देंगे, अन्यथा हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं घाट पे खड़े हुए हैं। वहां खेतों में भी पानी भर जाने से लोगों की फसल बर्बाद हो गई। जगह जगह पानी भर जाने से लोग नाव से रास्ता पार करने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा बलिया जिले में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। गांव में चिकित्सीय व्यवस्था हम उपलब्ध करा रहे हैं। निःशुल्क दवाओं का पैकेट, एक मेडिकल किट हमने बनवाई है, वो उसका वितरण करवा रहे हैं घर घर। वहां गंगा और घाघरा नदियों के उफान पर आने से कई स्कूलों में भी छाती तक पानी भर गया। हालांकि बाढ़ की चपेट में आने की वजह से प्रशासन ने उन स्कूलों को बंद करवा दिया। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक रेस्टोरेंट का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से उस रेस्टोरेंट के पास की जमीन पर पानी भर गया और इस वजह से उसकी दीवार कमजोर हो गई और देखते ही देखते उस रेस्टोरेंट का हिस्सा अचानक ढह गया। सड़क किनारे हुए इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि सिर्फ उस रेस्टोरेंट का हिस्सा ही नहीं गिरा, इस वजह से वहां खड़ा बिजली का खंभा भी टूटकर नीचे गिर गया। इस हादसे के बाद वहां जमीन के नीचे की मिट्टी नजर आने लग गई। यही वजह रही कि रेस्टोरेंट को देखकर ऐसा लगा कि वो भी पूरी तरह जमींदोज हो जाएगा। दिल दहला देने वाला यह हादसा जौनपुर जिले के वाजिदपुर इलाके का रहा। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से उस रेस्टोरेंट के बगल की जमीन पर पानी लबालब हो गया। यही वजह रही कि वहां की मिट्टी धंसने से उस रेस्टोरेंट का हिस्सा भी भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, हालांकि इस वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया। वहां भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गया और कई निचले इलाके उसमें डूब गए। इसके बाद प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया, क्योंकि गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया और हापुड़ के कई इलाके बाढ़ में डूब गए। गढ़मुक्तेश्वर में स्कूल जाने के लिए बच्चे सैलाब के बीच चलते नजर आए और उनके घुटनों के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। उनमें कुछ बच्चे अपनी साइकिलों को धकेल कर ले जाते दिखे। वहां लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच घरेलू जानवरों के लिए भी बाढ़ मुसीबत बन गई। गढ़मुक्तेश्वर में चरवाहे पानी में डूबे रास्तों से अपनी भैंसों को ले जाने के लिए मजबूर हो गए। बाढ़ की स्थिति बढ़ रहा है जल। हाँ, पब्लिक चारे के लिए, सब स्कूल के लिए बच्चे सब परेशान है जी। निचले इलाकों के अलावा कई एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई और खेतों तक जाने वाले रास्ते में तो उफनती लहरें बहती दिखीं। हापुड़ में आई बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। ब्लॉक की टीम लगातार गांव में लोगों को आगाह कर रही है कि जंगल की तरफ, खेतों की तरफ वो ना जाएं, ना अपने पशुओं को भेजें
लोगों को इवैक्यूएट करके ऊंचे स्थल पर ले जाने की व्यवस्था भी तय कर ली गई है। प्रशासन ने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के किनारे कई नावों पर टीमें तैनात कर दी ताकि गंगा नदी के किनारे लोगों को जाने से रोका जा सके। उधर बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले के भी कई गांव बाढ़ के पानी में समा गए। भागलपुर में गंगा और उसकी सहायक नदियों में उफान आ गया। इसके बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए, क्योंकि गंगा नदी में आई बाढ़ ने भागलपुर के कई ऊंचाई वाले इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया। भागलपुर के आदमपुर इलाके में तो कमर के ऊपर तक बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया। वहां आई बाढ़ की वजह से डिज्नीलैंड मेले में लोगों की एंट्री बंद करनी पड़ी। मेले में बड़े बड़े झूले पानी में डूबे नजर आए। इसके साथ ही मेले में काम करने वाले लोगों के तंबू तक डूब गए। इतना ही नहीं, वहां रखा जनरेटर और काफी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इसकी चपेट में आ गया। भागलपुर की तरह बिहार का मुंगेर जिला भी गंगा नदी के उफनते सैलाब से बच नहीं पाया। मुंगेर के चंडिका स्थान मंदिर के गर्भगृह में 6 फीट तक बाढ़ का पानी भर गया। एक बांध है वो टूटा और पानी का वेग इतना तेज था कि 2 से 3 मिनट के अंदर गर्भगृह के अंदर पूरा पानी जो है आ गया। अभी चंडिका स्थान मंदिर में पानी के साथ बहकर आया मलबा भी घुस गया और वहां काम करने वाले कर्मचारी मंदिर परिसर को साफ करते नजर आए। इधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। वहां भीषण बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लग गई। उसके बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि यमुना नदी के उफान पर आने से लोगों की जान का खतरा भी बढ़ गया। यमुना नदी में नाव चलाने वाले लोगों से भी प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए आगाह किया। अनाउंसमेंट किया गया यहाँ पे लोगों से हट जाने का? हाँ, कर दिया। क्या कहा गया लोगों से? ये कह रहा है अपना सामान वामान निकाल लो, अपने बाल बच्चों से निकाल लो, सामान वामान निकाल लो, पानी ज्यादा है। दिल्ली में यमुना नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने घाटों का नामो निशान ही मिट गया। इतना पानी भर गया कि नदी के बीचों बीच बना मंदिर भी पूरी तरह उसमें समा गया और उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। जो निचले इलाकों पे यानी कि जो तटों पर रहते थे उन लोगों को भी यहाँ से अनाउंसमेंट करके यहाँ से हट जाने के लिए कह दिया गया है। तो आप आसमान से पानी के रूप में आफत की बारिश हुई। दूर दूर तक पानी का कब्जा दिखाई दिया। यमुना नदी अपने रौद्र रूप में नजर आई। हालांकि इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया और खतरा बढ़ने से पहले ही पुल के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को वहां से हटा दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ से पत्थर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक चलती कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पत्थर गिरने की वजह से कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे कार में बैठे 2 बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया और शवों को खाई से बाहर निकाला। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दानापुर के 6 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। उन गांवों में घर डूबने की वजह से बड़ी संख्या में लोग नावों के जरिए सुरक्षित इलाके तक पहुंचे। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में स्थिति बेहद खराब हो गई। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर डूब गए। इसके बाद वो ऊंची जगहों पर जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए। कुछ लोग हाईवे के किनारे जाकर बस गए तो कुछ लोग तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी परिसर में टेंट लगाकर रहने लग गए।